Hello friends, welcome to my YouTube channel. I am Riya Sharma and today we are going to make a vlog on लोधी गार्डन। ये जो गार्डन है ये लोधी रोड पर है न्यू दिल्ली के अंदर। एंड यहाँ पर आने के लिए आप 2 मेट्रो स्टेशन से आ सकते हैं। वन इज़ जोरबाग एंड अनदर इज़ खान मार्केट। मैं जोरबाग मेट्रो स्टेशन से आई हूँ और वहाँ से आपको 800 से 900 मीटर की ऑटो राइड पर आप इस जगह पे पहुँच जाएंगे। ये गार्डन जो है वो फेमस है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा संरक्षित हैं, वो इसकी मेंटेनेंस करते हैं। एंड जहाँ पे जो गार्डन है उसको संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एनएमडीसी के पास है और वो इसको देखते हैं। लोधी गार्डन के अंदर एंटर करने के लिए बहुत सारे गेट्स हैं बट दिस इज़ गेट नंबर 1 दैट इज़ अशोका गेट और मेन एंट्री यहीं से है बट यू कैन एंटर फ्रॉम एनी ऑफ द गेट्स। सो ठीक है, ये जो प्लेस है ये वॉकिंग के लिए बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा यहाँ पे इन्वायरमेंटल लुक मिलता है आपको कि बहुत आप मतलब फ्लावर्स हैं सब जगह और बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है इस प्लेस पर। तो ये मॉर्निंग वॉक के लिए, इवनिंग वॉक के लिए बहुत अच्छी प्लेस है। एंड साथ ही ये एक बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट भी बन सकता है इफ़ यू वांट टू कम विद योर फैमिली। पार्क है जिसके अंदर आपको यहाँ से दिख रहा होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ पर झूले भी हैं, स्विंग्स भी हैं। तो बच्चे जो आते हैं यहाँ पे वो अच्छे से इस प्लेस को एंजॉय कर पाएंगे यहाँ पे आने के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे स्विंग्स हैं बच्चों के लिए और ये यहाँ का एक पार्क। सो यहीं पर एक मैप भी दिया हुआ है एंट्रेंस गेट पर ही जो कि हमें लोधी गार्डन का पूरा बताता है कि कौन सा मॉन्यूमेंट कहाँ पर है या फिर लेक का पोजीशन, आर्ट प्ला का पोजीशन। तो ये सब हम इस मैप में देख सकते हैं। और वैसे तो लोधी गार्डन में हमें किसी मैप की ज़रूरत है नहीं बिकॉज़ यहाँ के सारे मॉन्यूमेंट्स क्लियरली ऑब्जर्वेबल हैं और आप यहाँ पे वॉक करके ही आप आराम से सब जगह को देख सकते हैं। बट स्टिल इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ दिस मैप। ये जो प्लेस है सामने आप देख रहे हो ये एक्चुअली में बड़ा गुंबद है जहाँ पर हम बाद में आएंगे एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम उधर की साइड पे जाएंगे जो यहाँ का फर्स्ट मॉन्यूमेंट है जहाँ पर बना था इस गार्डन के बनने से भी पहले। तो उस मॉन्यूमेंट को हम पहले विज़िट करेंगे जो कि मोहम्मद शाह जो सैयद डायनेस्टी के एक रूलर थे उनका वहाँ पर उनकी कब्र है वहाँ पर। तो उसको हम पहले विज़िट करेंगे एंड देन वी कम टू दिस। और आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि यहाँ पे जो बोर्ड लगा है यहाँ पे अलग अलग तरह के जो बर्ड्स के बारे में दिखा रखा है। सो दीज ऑल काइंड ऑफ बर्ड्स आर फाउंड इन दिस प्लेस। तो ये सभी बर्ड्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। Before going to the mausoleum of Muhammad Shah, we will go to this herbal garden. यहाँ पर बहुत सारे में मेडिसिनल पर्पस के प्लांट्स और ऐसे प्लांट्स मिलते हैं जो जनरली गार्डन्स में पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे अश्वगंधा है जो कि हम जनरली खांसी के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स जैसे कि इसबगोल जो कि डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स में यूज़ होता है, नीम, धतूरा और भी बहुत सारे प्लांट्स, हल्दी, अजवाइन, पत्थर चटा, ये सब हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ हर तरह के प्लांट के आगे एक बोर्ड लगा हुआ है, आप देख सकते हैं ग्रीन कलर के बोर्ड जो कि इंडिकेट करते हैं कि वो किस चीज़ का प्लांट है अगर आपको प्लांट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो ऐसे आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ बहुत सारे तरीके के प्लांट्स हैं। कड़ी पत्ता, दिस इज़ काला धतूरा, ठीक है। धतूरे का ही एक टाइप होता है। एंड यहाँ पर आपको छोटे वाला धतूरा भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ये इसबगोल है जिसको हम जनरली कॉन्स्टिपेशन वगैरह में हम इसको मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, कॉन्स्टिपेशन एंड डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के लिए। तो ये इसबगोल है। इस तरह यहाँ पे बहुत सारे मेडिसिनल पर्पस के प्लांट्स हैं जो आप यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स हैं देखने के लिए। यहाँ पे कैडमम, यहाँ पे कैडमम का प्लांट है जिसको हम छोटी इलायची बोलते हैं। तो ये छोटी इलायची का प्लांट है यहाँ पे। ये पत्थर चट है, आगे भी आपको ये पत्थर चट का एक और प्लांट देखने को मिलेगा। और इसके अलावा और भी आगे बहुत सारे प्लांट्स हैं। आप यहाँ जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे आपको बहुत सारे प्लांट्स देखने को मिलेंगे।
ये हल्दी है और हल्दी हमें पता है जनरली हमारे घरों में इस्तेमाल होती है, तो ये हल्दी का प्लांट है। और ये भी जनरली हमारे घरों में पाया जाता है। ये अजवाइन है, अजवाइन पत्ता, जो अजवाइन हम खाने में डालते हैं, तो ये उसका प्लांट है। ज़्यादातर इस गार्डन में जो प्लांट्स लगे हुए हैं वो सब हमारे जो डेली लाइफ में हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो वाले प्लांट्स हैं, फिर मेडिसिनल यूज़ के प्लांट्स हैं। जनरली लोग अपने घरों में या गार्डन्स में लगाया करते थे ताकि वो उसको मेडिसिनल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकें। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द हर्बल गार्डन एंड ज़्यादा नॉलेज आपको इसके बारे में तभी मिलेगी जब आप यहाँ पे विज़िट करोगे। है इसको स्टार्टिंग में लेडी वेलिंगटन गार्डन बोला जाता था, क्योंकि जो हमारे भारत के एक वायसराय रहे थे लॉर्ड वेलिंगटन, तो उनकी जो वाइफ थी तो उन्होंने इस गार्डन को अपने नाम से बनवाया था। वैसे तो ये गार्डन जो है ये सिकंदर लोदी ने इस गार्डन को डेवलप किया था, इस गार्डन को बनाया था। पर ब्रिटिश एम्पायर के टाइम पे जब ब्रिटिशर्स का रूल चल रहा था इंडिया पे, तो इस गार्डन को लेडी वेलिंगटन गार्डन के नाम से जाना जाने लगा था, जिसको आफ्टर इंडिपेंडेंस अगेन लोधी गार्डन का नाम दिया गया। हम तो दिस प्लेस पर यहाँ का आपको आर्किटेक्चर देखने के लिए मिल रहा होगा कि कितना ब्यूटीफुली इसको डिज़ाइन किया गया है। एंड दिस इज द फॉल्ट स्टोन। सो हियर दिस इज मोहम्मद शाह म्यूजियम, ये उनकी कब्र है। और यहाँ पे मतलब ये साइड वेज जो कब्र है यहाँ कुछ ऐसे नेम नहीं डिफाइंड है, पर ऐसा माना जाता है कि शायद ये साइड वाली उनकी वाइफ की कब्र होगी। इन कब्रों के ऊपर ये जो ऊपर आपका डिज़ाइन दिख रहा है इसको कलमदान बोला जाता है, जिसको ऐसा माना जाता था कि जो मेन है वो अपनी वाइफ की जो डेस्टिनी है वो लिखते थे। तो इस वजह से उनके मरने के बाद भी उनकी कब्र के ऊपर, मेल्स की कब्र के ऊपर जनरली कलमदान बनाया जाता था। एंड जो उनकी वाइफ की जो कब्र होती थी उनको जनरली ऐसे फ्लैट रखा जाता था। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक डायरेक्शन का स्कोप देखने को मिलेगा, क्योंकि जब हमने जिस साइड से हम एंटर करते हैं वो साउथ डायरेक्शन है। एंड जनरली जब भी किसी का क्रिमेशन किया जाता है या किसी डेड बॉडी को रखा जाता है तो उसका हेड नॉर्थ की तरफ होता है और पैर साउथ की तरफ होता है। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि जो साउथ डायरेक्शन है दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ डेथ। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये वॉल दिख रही होगी जो अब बंद कर दी गई है। तो ये जो वॉल है ये वेस्ट डायरेक्शन को इंडिकेट करती है। एंड दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ मक्का। तो यहाँ पर ये वर्शिप प्लेस है, तो इस वजह से इसलिए यहाँ पर कोई और दूसरी कवर नहीं है, क्योंकि आपको देखा होगा कि वहाँ सब जगह दूसरी कवर है, यहाँ सब जगह दूसरी कवर्स हैं, पर यहाँ पर कोई और कवर नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर एक और ब्यूटी ये है कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 8 दरवाजे हैं। इन 8 दरवाजे के ऊपर अगर आप देखेंगे ये वाले जो एक तरह से जनरली आप वेंटिलेशन साइकिल को बोल सकते हैं, तो ये इसके ऊपर जो है ये सिस्टम है। एंड उसके ऊपर जो डिज़ाइंस हैं वो फिर से अगेन 16 है और उसके ऊपर जो ब्लॉक्स बने हुए हैं वो 32 ब्लॉक्स हैं। तो इसका रीज़न जस्ट इतना था कि इसको हम इक्वल सिमेट्रीज में बांट के ताकि ऊपर ये जो राउंड डोम शेप है ये दी जा सके। इसके अलावा यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा कि ऊपर जहाँ पर ये मेन डिज़ाइन है यहाँ पर कुछ अरबी में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है थ्रोन ऑफ गॉड, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो डोम है, डोम को हम एज अ हेवन कंपेयर करते हैं कि जो डोम है वो हेवन को रिप्रेजेंट करता है और जो उसका टॉप है वो गॉड की प्लेस है। तो इस तरह से इसका जो टॉप मोस्ट पोर्शन है वो हम बाहर जाके देखेंगे कि यहाँ पर एक लोटस की फिगर बनी हुई है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि वहाँ पर गॉड रहते हैं सबसे। एंड इसके अलावा यहाँ पर जितनी भी ये डोर्स हैं, ये वेंटिलेशन हैं, ये इसलिए है ताकि यहाँ पर जो आने वाली हवाएं, चाहे बाहर कितनी भी गर्मी हो, पर यहाँ आने वाली हवाएं इसकी वजह से पूरा एयर सर्कुलेशन होता रहता है और ये प्लेस हमेशा ठंडी रहती है। सो दिस इज़ मोहम्मद शाह म्यूजियम। यू कैन सी कि यहाँ पर 8 ओपनिंग्स हैं, ये ऑक्टागोनल शेप में है। एंड कितने अच्छे से इसका इतना ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है। और यहाँ पर जो सबसे पहली कब्र है वो मोहम्मद शाह की है, दिस वन। और इसके अलावा साइड में जो कब्रें हैं ये पता नहीं किसकी हैं। देखिए ये जो गार्डन है ये 80 to 90 एकर्स लैंड पर फैला हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पे ये गार्डन मतलब एक्चुअल में बहुत बड़ा है। इसके सभी पोर्शंस, और आपको यहाँ बीच बीच में ये रेस्ट हाउस भी दिखेंगे जहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं। वैसे रास्ते में गार्डन में बहुत सारी बेंचेस हैं रेस्ट करने के लिए, और यहाँ पर ऐसे
से लोग एक्टिविटीज़ भी करते हैं। सो ये जो प्लेस है ये बड़ा गुंबद है एंड इसके साइड में ये मस्जिद है। सो ये बड़ा गुंबद है और इसके साइड में ही बड़ा गुंबद मस्जिद है, जिसका दोनों का डिस्क्रिप्शन उनके बाहर लिखा है। और यहाँ पर हमें एक बहुत ही यूनिक टाइप का आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। यहाँ पर एक 6 कॉर्नर्ड स्टार बना हुआ है जिसका अपना एक इम्पॉर्टेंस है। एंड बाकी दूसरे हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स की तरह यहाँ पर भी जो डिस्क्रिप्शन है वो हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेजेस के अंदर आपको दिया गया है। बड़ा गुंबद का जो आर्किटेक्चर है इसमें ये एक क्वाड्रेंगल शेप में बना हुआ है, स्क्वायर शेप में। और अगर हम इसका डिवीज़न देखें तो वही इसमें नीचे 4 गेट्स हैं, देन 8 आर्चेस हैं, फिर 16, फिर 32, इस तरह से इसका जो ऊपर का डोम है वो बना हुआ है। आपको ये देखने के लिए मिलेगी कि जो मुग़ल से पहले वाला जो पीरियड था उसके जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं उनमें अधिकतर क्वार्ट्ज का ही यूज़ किया गया है, जबकि जो मुग़ल पीरियड वाला टाइम था उसमें क्योंकि राजस्थान के अधिकतर एरिया पे मुग़ल एम्परर्स का जो रूल था वो हो गया था, तो इस वजह से उस टाइम पर इंपोर्ट करना वहाँ से सैंडस्टोन को इजी हो गया था। तो इस वजह से जितने आप मुग़ल एम्पायर के बाद की मुग़ल एम्पायर के टाइम के फिर उसके बाद के जो मॉन्यूमेंट देखेंगे वहाँ पे आपको सैंडस्टोन देखने के लिए मिलेगा। सो बड़ा गुंबद के जस्ट आगे एक छोटा गुंबद है जिसे शीश गुंबद भी कहते हैं। तो ये जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इसका शीश गुंबद नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पर आपको ब्लू कलर की टाइल्स दिख रही होंगी। तो इसको मतलब उस टाइम पर बिल्कुल पॉलिश करके इन टाइल्स को, हैंडमेड टाइल्स हैं और इनको पॉलिश करके और उसके बाद यहाँ पर इसका यूज़ किया गया है, तो इस वजह से ये इसका नाम शीश गुंबद पड़ा है। सो अब हम सिकंदर लोदी के मकबरे की तरफ जा रहे हैं एंड ये जो भी आपने झील देखी है ये झील बड़ा गुंबद से स्टार्ट है एंड ये लोदी गार्डन के एंड तक, आई वुड नॉट से एंड, पर जो हमारा गेट नंबर 4 है दैट इज़ आठपुला, वहाँ तक ये लेक कंटिन्यू है। सो ये सिकंदर लोदी के मकबरे का एंट्रेंस गेट है और यहाँ पे हर प्लेस के बारे उसका डिस्क्रिप्शन लिखा है और ये भी लिखा है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस जगह को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो आप वो पढ़ सकते हैं। सो ये सिकंदर लोदी का मकबरा है और आप देख सकते हैं ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। यू कैन सी कि यहाँ के जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं उनका आर्किटेक्चर एक जैसा ही है, ऑक्टागोनल शेप है, वेल वेंटिलेटेड है एंड यहाँ पर ये जो ब्लू कलर का डिज़ाइन है ये बिल्कुल शीश को बंद जैसा है, जैसे वहाँ पर ब्लू कलर की हैंडमेड टाइल्स का यूज़ किया गया था ऐसे सिकंदर लोदी के मकबरे में भी किया गया है। एंड यही सामने सिकंदर लोदी की कब्र है और ये लॉक्ड है। तो यहाँ पे हमने अभी तक यहाँ के जो 4 मेजर मॉन्यूमेंट्स जो थे उनको हमने विज़िट किया है और हमने उन चारों मेजर मॉन्यूमेंट्स का जो आर्किटेक्चर था उसके बारे में हमने देखा है। यहाँ पर अभी हम सिकंदर लोदी के मकबरे के बारे में आप देख सकते हैं इसका जो हर एक गेट है वो लॉक करके रखा हुआ है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो ये जो झील है लोदी गार्डन के अंदर ये मुझे इस गार्डन का बेस्ट पार्ट लगी। When we enter from gate number 4, so we come to आठपुला। आठपुला बादशाह अकबर के टाइम में बनाया गया था और ये मेहरावी पुल के ऊपर बनाया गया था और ये दक्षिण यहाँ से होते हुए दक्षिण की दिशा में जाता था और वहाँ बारापुला नाले में गिरकर यमुना नदी में जाकर मिल जाता था। इस पुल का ये डिस्क्रिप्शन है, आप पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। एंड यहाँ पर इस पुल का नाम आठपुला इसलिए रखा गया है क्योंकि ये 8 पिलर्स के ऊपर बना है जिसके ऊपर इस पुल की 7 मेहरावें निर्मित है। सो विद दिस आठपुला डिस्क्रिप्शन वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। एंड अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो लोदी गार्डन का मेरा जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अच्छा रहा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स मैंने देखे एंड रियली इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, सो यू मस्ट विज़िट हेयर। क्योंकि वीडियो में उतना अच्छा शायद मैं डिस्क्रिप्शन नहीं दे पाएंगी, but it's really a wonderful place, so you can come and
see and feel the beauty of this place. Bye.